हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं EMRS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बोथ TGT एंड PGT। तो अगर आप TGT से कोई सब्जेक्ट फिल करना चाहते हो, इन केस आपको कन्फ्यूजन है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। मैं यहाँ पे आसान से आसान शब्दों में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड अगर आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जानना चाहते हो तो वीडियो को स्किप करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। और इससे पहले मैंने एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का, तो एग्ज़ाम पैटर्न TGT PGT का मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी कमेंट बॉक्स में। इनकेस अगर कोई भी ऐसा है जो जानना चाहता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो टू। इस वीडियो में ओनली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PGT एंड TGT, ठीक है। तो 8-8 हज़ार वैकेंसीज़ है दोनों में ही, और इसका जो रिक्रूटमेंट रूल है, जो नोटिफिकेशन है, वो तो वेबसाइट पे आ चुका है ऑफिशियली, लेकिन फॉर्म फिलिंग की डेट अभी नहीं आई है। तो बहुत जल्दी आप लोगों को फॉर्म फिल की जो डेट है वो आपको अपकमिंग मंथ में देखने को मिल सकता है, या जून के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं फटाफट से कि क्या एलिजिबिलिटी है अगर आप इनमें भरना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले TGT से, फिर PGT पे चलेंगे। तो TGT में पहले एसेंशियल डिग्रीज समझ लो कि क्या क्या है। एसेंशियल डिग्री में सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस विषय से TGT आप दे रहे हो उस विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और या तो अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो आपका इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए। मतलब इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो दो क्राइटेरिया है, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या तो इंटीग्रेटेड अगर किसी ने UG कोर्स किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ कंपल्शन क्या है कि आपका होना चाहिए BEd, ठीक है। TGT वालों के लिए BEd यहाँ पे बोला गया है, BEd इज़ मैंडेटरी फॉर दोज हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर TGT। तो BEd डिग्री आपका यहाँ पे दिया गया है, और उसके साथ साथ आपका CTET या ASTET पेपर 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे या तो आपने CTET क्वालिफाई किया है पेपर 2 जूनियर वाला, या अगर आपने CTET नहीं किया है तो ASTET जो आपका स्टेट टेट होता है, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का जो टेट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या डिग्री है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो इंटीग्रेटेड अगर किसी ने किया है 4 साल का होता है तो ठीक है, तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स जो आप करते हो वो होना चाहिए, या तो BEd होनी, मतलब इसके साथ साथ BEd होना चाहिए। BEd में भी एक क्राइटेरिया और है। मान लो कि आपने इंटीग्रेटेड किया है, तब आपको BEd की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो ग्रेजुएशन ही करते हैं, अपना ग्रेजुएशन डिग्री करते हैं, तो आपको BEd यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड वालों के लिए BEd में माफ़ है, बाकी लोगों को BEd चाहिए। इसके साथ साथ आपका CTET या ASTET होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका TGT की एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज की, सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। सबसे पहले अगर आप हिंदी से करना चाहते हो तो 3 साल आपने हिंदी पढ़ी हो, सिंपल। तो अगर कोई ऐसा है जो हिंदी से करना चाहते हो तो देख लो, आपका ग्रेजुएशन में हिंदी 3 वर्ष होना चाहिए, आपका CTET या ASTET कोई भी पेपर पास होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल, और आपकी BEd डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी आपका 3 साल होना चाहिए। इंग्लिश से करना चाहते हो तो 3 वर्ष आपने इंग्लिश को पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ मैथ्स का देख लो, TGT मैथ्स से जो भरना चाहते हैं तो आपका मैथ होना चाहिए 3 साल तक। मतलब आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो आप ग्रेजुएशन कर रहे थे उसमें आपका मैथ्स 3 साल होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक और विषय होना चाहिए। और वो विषय कौन सा हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कोई भी विषय जो आप देख रहे हैं, अगर गणित के साथ आपने कोई और विषय इसमें से पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया है, आपका ग्रेजुएशन में ये विषय होने चाहिए, इसके साथ साथ आपका BEd होना चाहिए, और CTET का पेपर 2 या आपका स्टेट टेट क्लियर होना चाहिए, पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया गणित तक। अब बात करते हैं TGT साइंस और TGT SST। तो साइंस वालों का क्राइटेरिया क्या है कि साइंस के लिए आपका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री 3 साल आपने पढ़ा होना चाहिए। ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, 3 वर्ष आपका ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। या फिर अगर मान लो ये नहीं है ऊपर वाला, अगर मान लो किसी का 3 वर्ष पूरा किसी ने नहीं पढ़ा, कोई ऐसा होता है जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में कोई और विषय पढ़ते हैं और लास्ट ईयर में जाके उनका विषय चेंज हो जाता है, तो उस केस में क्या है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में
ऑल 3 सब्जेक्ट अगर किसी ने पढ़ा हो, ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन थर्ड ईयर में आपने इसके अलावा कोई और विषय पढ़ा हो, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने ये तीनों विषय आपका पढ़ा होना चाहिए, और फाइनल में इनमें से कोई एक भी चलेगा। मतलब अगर फाइनल में सिर्फ बॉटनी है, फाइनल में सिर्फ केमिस्ट्री है, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं ऑनर्स जो करते हैं। मान लो आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, आपने बॉटनी ऑनर्स, आप कोई भी ऑनर्स कर रहे हो, तो जो बाकी के सब्जेक्ट हो, बाकी के जो सब्जेक्ट है वो किसी भी ईयर में आपने पढ़ा होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि कोई भी विषय आपने 2 साल पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हो। तो 3 क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है। पहला कि भाई या तो तीनों साल आपने पढ़ा हो, दूसरा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो तीनों विषय पढ़ा, लेकिन लास्ट ईयर में आपने इनमें से कोई एक पढ़ा तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर आपने ऑनर्स कर रहे हो, आप कोई एक विषय से ऑनर्स है आपका, तो जो बाकी के 2 सब्जेक्ट है वो किसी भी साल आपने पढ़ा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी 2 साल आपने बाकी के विषय पढ़े हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये था आपका साइंस का। अब बात करते हैं सोशल स्टडीज़ एसएसटी वालों का क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें भी देखो, पहला मैं ये बताऊंगी कि जिन कैंडिडेट्स ने बीए ऑनर्स किया है इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस में, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो आपके ऑफिशियल में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपका पॉल साइंस और बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर एसएसटी, ठीक है। अब बात करते हैं तो कौन एलिजिबल है। पहला क्राइटेरिया कि आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस, ये 4 विषयों की बात की है। अब इन 4 सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो एक विषय ऐसा होना चाहिए जो आपने अपने हर ईयर में पढ़ा। मतलब आपने तीनों साल पूरे ऑल 3 ईयर्स आपने या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी पढ़ा होना चाहिए। जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से मैंने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, मैंने हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी है। तो मेरा हिस्ट्री तो यहाँ पे हो गया कि मैंने तीनों साल पढ़ी है। इसके साथ साथ मान लो कि मेरे पास पॉल साइंस था, ठीक है। तो हिस्ट्री और पॉल साइंस 2 विषय हो गए। हिस्ट्री मैंने 3 वर्ष पढ़ी और पॉल साइंस भी मैंने जो है 2 साल पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं हो जाऊँगी एलिजिबल एसएसटी के लिए, ठीक है। तो एसएसटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके ग्रेजुएशन में या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी में से एक विषय आपका होना चाहिए। मान लीजिए आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी हिस्ट्री आप जो है हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे थे। ऑनर्स वालों का भी यही है कि अगर आप ऑनर्स भी कर रहे हो या आपका जो भी विषय था उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका तीनों वर्ष होना चाहिए, मैंडेटरी है। इसके साथ साथ अगर दूसरा विषय मैं बोलूँ तो या तो इकोनॉमिक्स हो या तो आपका पॉल साइंस हो। कोई भी विषय आपने कोई अन्य विषय 2 साल पढ़ा हो, कोई भी 2 साल हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो सकता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो सकता है, तो वो मैटर नहीं करता है। आपका ये है कि भाई ये विषय आपके कंपल्सन होने चाहिए। ये आपने 3 साल पूरा पढ़ा हो हिस्ट्री ज्योग्राफी में से, और बाकी जो है वो आपने 2 साल पढ़ा हो कोई एक विषय, तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं तो आप यहाँ पे एसएसटी के लिए एलिजिबल हो। साइंस वालों का भी बता दिया, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये तीनों विषय मैंडेटरी है और बाकी फाइनल में कोई भी एक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है टीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समाप्त। बीएड आपका चाहिए, बीएड यहाँ पे मैंडेटरी है। सीटेट या एस्टेट आपका पेपर 2 पास होना चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में ये विषय होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पीजीटी की। तो पीजीटी में सबसे पहला क्राइटेरिया है या तो आपका मास्टर्स हो, जिस विषय से पीजीटी आप दे रहे हो उसमें मास्टर्स होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड 2 ईयर पीजी कोर्स अगर किसी ने किया है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, या उसके साथ बीएड डिग्री चाहिए। तो आपका पीजीटी में भी बीएड डिग्री को मांगा गया है, इसमें भी आपका बीएड होना चाहिए। इसमें सीटेट और एस्टेट का जिक्र नहीं किया गया है, केवल बीएड का जिक्र किया गया है। तो अभी बीएड को ही हम यहाँ पे शामिल करेंगे, मतलब कि सीटेट का ऐसा जिक्र नहीं है कि सीटेट पास चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें बोला है लेकिन इसमें नहीं बोला है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। आपका मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है, ये एक क्राइटेरिया हो गया। तो अगर आप इंग्लिश पीजीटी भरना चाहते हो तो आपका इंग्लिश लिटरेचर आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगी कि आपका यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया मांग रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2021 का उठा के देखेंगे इसका, तो वहाँ पे 50% आपका होना चाहिए भाई। ग्रेजुएशन में
या आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, आपका 50% अंक होना चाहिए। इंग्लिश के लिए लिटरेचर में आपका होना चाहिए 50, एग्रीगेट बोला गया है, एग्रीगेट यानी कि सम टोटल मिला के 50 होना चाहिए। और हिंदी के लिए हिंदी, या फिर आपने अगर संस्कृत और हिंदी अपने ग्रेजुएशन में की है तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हो। हिंदी के लिए क्या है, या तो आप हिंदी से ही पूरा कर रहे थे मास्टर्स, या फिर अगर आपने संस्कृत के साथ हिंदी को अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है तो भी आप यहाँ पे हिंदी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के लिए या तो आपने फिजिक्स में मास्टर्स किया है, या तो आपने अप्लाइड फिजिक्स में किया है, या तो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में किया है। इन दिनों में से कोई सा भी है तो फिजिक्स के लिए हो गए। केमिस्ट्री के लिए बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में आपने किया है तो वेल एंड गुड। इसके साथ साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपके पास था तो भी आप मैथ्स के लिए एलिजिबल हो। बायोलॉजी में देख लो, यहाँ पे बायोलॉजी में क्या करना है आपको, आपका होना चाहिए बॉटनी और जूलॉजी आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक क्राइटेरिया है कि बायोलॉजी से अगर आप पीजीटी लेना चाहते हो तो आपका बॉटनी और जियोलॉजी आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कंपल्सन है कि आपने ग्रेजुएशन में इसको पढ़ा हो, इन दोनों विषयों को। उसके साथ साथ अगर इनमें से कोई भी विषय है जैसे लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें से कोई भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी किया है इनमें से, तो आप बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो। शर्त ये है कि आपका बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन में भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक है, पूरे साल। कॉमर्स के लिए कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है। अब कॉमर्स में ये चीज़ है कि एमकॉम जो लोग कर रहे हैं इन अप्लाइड बिजनेस में जो लोग एमकॉम कर रहे हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वो लोग कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं है जो लोग एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल इधर नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स होना चाहिए आपका, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कोई सा भी किया है, अप्लाइड बिजनेस या इको, देन यू आर एलिजिबल। और हिस्ट्री के लिए आपका हिस्ट्री होना चाहिए। इसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में जो क्षेत्रीय भाषा है तो रीजनल लैंग्वेज की भी पीजीटी और टीजीटी में वैकेंसीज हैं, ठीक है। जो आपका क्षेत्रीय भाषा है तो उस रीजनल लैंग्वेज में आपका कोर्स होना चाहिए, देन आप रीजनल लैंग्वेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो विषय मैंने यहाँ लिखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जियोग्राफी, इन्हीं की वैकेंसीज जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। इन्हीं का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, इन्हीं के फॉर्म फिल बहुत जल्दी किए जाएंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो में आप लोगों को आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गई होगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मास्टर्स में आपका यहाँ पे क्या था, आपका मास्टर्स होना चाहिए या तो आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। इनकेस किसी ने इंटीग्रेटेड किया है तो उसको बीएड की डिग्री ज़रूरी नहीं है। क्या है, बीएड की डिग्री उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी जिन्होंने इंटीग्रेटेड किया है, उनको छूट है। बाकी जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उनको बीएड जो है वो ज़रूरी है, बीएड इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या आपका एग्ज़ाम का सब्जेक्ट होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इनकेस कोई डाउट होता है regarding your eligibility or anything, if you want to know something more then you can let me know in comment box, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।